दोस्तों, हमेशा अच्छे के साथ अपना कंपेयर करें, यानी कि तुलना करें। एक महान आदमी ने कहा है कि दुनिया में सभी लोग में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, हर एक व्यक्ति में। तो मैं उनसे जो अच्छाइयाँ होती है वो अपने अंदर ले लेता हूँ, सीख लेता हूँ। बाकी जो बुराइयां होती हैं वो छोड़ देता हूँ। तो दुनिया में हर एक इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर होती है। तो आप उस अच्छाई से अपने को कंपेयर करिए, उस अच्छाई को आप लीजिए। बाकी में उसमें जो खराब चीज है या बैड चीज है उसको आप छोड़ दीजिए। तो ऐसा करके आप एक जो है संपूर्ण इंसान बनेंगे। आप एक महान आदमी की तरफ आप बनने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। सबसे जो आप थोड़ी बहुत जिसमें जो अच्छाई आप लेते जाए, आप उसको अपनाते जाएं, तो आप एक ना एक दिन जरूर महान इंसान बनेंगे। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपका आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो है आपका हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, यानी कि प्रसरण और मानक विचलन के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये आपका हमारा जो है वीडियो नंबर है आपका 3, आपका हमारा स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 15 का, जिसमें मैं आपको ये सभी चीजें बताऊंगा। और उसके साथ ही आपको एक्सरसाइज 15.2 का जो है सोल्यूशन बताऊंगा, उसका हिंट भी आपको कर दूंगा 15.2 का। तो चलिए, मैंने आपको जो है पीछे की वीडियो में, यानी कि वीडियो लेक्चर नंबर 2 में आपको जो है आपको डिस्पर्सन के बारे में बताया था, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। तो यानी कि मेजर्स ऑफ विक्षेपण की माप हमारा जो है ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग है डिस्पर्सन कितना तरह का होता है। मैंने आपको 3 तरह के डिस्पर्सन के बारे में बताया था। पहला आपका डिस्पर्सन है आपका हमारा रेंज यानी परिसर, और दूसरा आपका डिस्पर्सन है आपका हमारा जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन, या फिर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये उसके बाद हमारा जो है तीसरा आपका हमारा जो है मेजर ऑफ डिस्पर्सन है आपका, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। तो भाई मानक विचलन का हमें जरूरत क्यों पड़ा, ये सबसे पहला क्वेश्चन पड़ेगा। मैंने आपको पीछे की वीडियो में जो है आपको जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियम जो है बताया, तो उसमें कुछ कमी आ गई। उसमें कमी जो है आपका हमारा दिखी, तो उस कमी को ओवरकम करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ा है, वो पढ़ना पड़ा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या कमी आ गई थी उसमें कि अगर बहुत ज्यादा हमारा बिखराव हो रहा है डाटा में, है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अब जो है अनग्रुप डाटा का आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहां पर आपका है xi माइनस आपका x मीन और बाई में हमारा जो है n। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो इस तरह से निकालते थे। तो अगर बहुत ज्यादा हमारा डेविएशन हो रहा, बहुत ज्यादा बिखराव हो रहा डाटा में, तो उस स्थिति में जो है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जो है आपका हमारा काफी जो है वो हमें जो है भ्रामक जो है रिजल्ट देता है, वो सही रिजल्ट नहीं देता है। और दूसरी बात है कि जब हम लोग जो है ये जो हमारा x के ऊपर बार है तो हमारा मीन है, और xi क्या है, हमारा वेरिएबल है यानी कि चरमान है। तो हम क्या करते हैं, हर एक बार जो है मीन और चरमान का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और उसके बाद उसका हम लोग क्या लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि ठीक है एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये ऐसा हम बार बार करते हैं, हर एक बार वेरिएबल से हमने मीन को जो निकाला उसको डिफरेंस लेते हैं, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो ये एल्जेब्रिकली हमारा सही नहीं है, जो हम बीजगणितीय रूप से ये सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए हमें एक नया जो है आपका जो है हमें जो है डिस्पर्सन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन की जरूरत पड़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन।
तो इस तरह से मानक विचलन की हमें जरूरत पड़ी। अब मानक विचलन के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले मैं आपको जो है वेरिएंस यानी कि प्रसरण के बारे में आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, प्रसरण क्या है देखिए। अगर हम जो ये वैल्यू हम लेते हैं, हमारा जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन, हमारा ये जो वैल्यू है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो होता है आपका समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये है आपका हमारा xi माइनस एक्स बार, है ना। ये हमारा क्या होता है आपका हमारा, और बाई में हमारा स्मॉल n होता है। तो अनग्रुप डाटा का है हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये है। तो अगर हम इसको जो है इसका हम क्या करें, जो हमारा मीन डिफरेंस है इसका हम क्या करें, एब्सोल्यूट वैल्यू ना के लेके स्क्वायर ले लें, वर्ग ले लें। तो आप जानते हैं कि किसी भी नंबर का आपका जो है स्क्वायर क्या होता है, हमारा एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हटा के क्या करते हैं, जो हमारा वेरिएंस जो हमारा ये है वेरिएबल और जो मीन का जो डिफरेंस है उसका हमने स्क्वायर ले लिया, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, तो ये ले लिए। तो इस चीज को पूरे चीज को हम क्या से दिखाएंगे, यहां से हमारा सिग्मा स्क्वायर, यही जो है हमारा सिग्मा स्क्वायर जो होता है जिसकी वैल्यू ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस यानी कि प्रसरण। तो इसलिए प्रसरण आपको याद रखना है, अनग्रुप डाटा का हमारा क्या होता है, समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये हो गया आपका हमारा जो है आपका वेरिएबल, और जो है मीन है उसका हमारा डिफरेंस का स्क्वायर बाई n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितना ऑब्जर्वेशन। उसके बाद आते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो स्टैंडर्ड नहीं होता है स्टूडेंट, आपको जो है हमें इस जो है यहाँ पर सिग्मा इसको बोलते हैं, है ना, ये हमारा जो ग्रीक लेटर इसको बोलते हैं सिग्मा। तो सिग्मा को क्या करेंगे, यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो हमें जो है इसकी जो है हमें जो इसका स्क्वायर रूट का केवल पॉजिटिव वैल्यू लेना है, धनात्मक मान। तो ये जो है हम जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट होगा, तो ये वैल्यू होगा आई से लेके 1 से, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये होगा हमारा वेरिएबल एक्स आई वेरिएबल है, माइनस आपका एक्स जो है मीन है आपका हमारा अनग्रुप डाटा का, इसका बाई में हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। ठीक है, तो इसका हमने क्या लिया, आपका हमारा स्क्वायर रूट लिया। तो जब हमने इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लिया और पॉजिटिव वैल्यू ले लिया, तो हमारा क्या मिलेगा, आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन, जो कि हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का एक क्या है, मेथड है। ठीक है, तो चलिए ये जो है आपको हमने दिखा दिया कि क्या है वेरिएंस, क्या है वेरिएंस हमारा जो है सिग्मा का स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू ये होती है, सिग्मा स्क्वायर दिखाते हैं, डिनोट करते हैं वेरिएंस को, और ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये हमारा वेरिएंस यानी कि प्रसरण है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या कहना चाहता हूं। अब आप क्वेश्चनों को जो है आसानी से बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको अनग्रुप डाटा का जो है आपको जो है वेरिएंस निकालना बताऊंगा, और उसके बाद उसका निकालना बताऊंगा। उसके बाद आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको जो है वेरिएंस और उसका स्टेप बताऊंगा, है ना, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा उसका। और उसके बाद ग्रुप डाटा का जो है आपको वेरिएंस ये सब निकालना बताऊंगा, उसका शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इन सभी चीजों को जो है एक एक करके। ठीक है, चलिए देखिए। तो आपके जो है नोट्स के लिए मैंने यहाँ पर जो है वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड जो है डेविएशन ये आपको मैंने लिख के रख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जो है कॉपी में नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो अब आपके सामने एक सवाल है जिसमें कह रहा फाइंड द मीन, उसके बाद वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर हमारा डाटा है, अनग्रुप डाटा है, जिसका हमें मीन भी निकालना, वेरिएंस भी निकालना, और फिर क्या निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो तीन चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। तो मीन का आप जानते हैं एक्स बार क्या होता है, इन जितना है सबको जोड़ेंगे तो 5 है प्लस 9 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस 8, है ना। और देखेंगे कितना है, सभी संख्याएं कितनी है, यानी कितना ऑब्जर्वेशन है। हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है।
8 से डिवाइड करेंगे, सबको जोड़ के 8 है तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो सबको आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 64, जोड़ के देख सकते हैं। 64 बाई आपका 8 करेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 मिल जाएगा, यानी कि मीन कितना हो गया आपका, हमारा मीन आ चुका है 8। अब देखिए कि हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। वेरिएंस में हमारा जो होता है वो होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये भी एक हमारा फॉर्मूला में आपको लिखा था, तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए, है ना। आप फॉर्मूला में मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि जो हमारा होता है वेरिएंस यानी कि समेशन, ये हमारा जो आपका होता है सिग्मा, इसका स्क्वायर बराबर होता है ये समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, और ये होता है आपका हमारा एक्स आई माइनस एक्स जो है बार जो कि मीन है उसका स्क्वायर बाय में n नंबर। तो ये चीज हमें चाहिए और इसका सम भी चाहिए, ठीक है, समेशन का मतलब होता है सम। तो देखिए हम यहाँ पर बारी बारी से इस चीज को निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स आई जो वेरिएबल हो क्या है हमारा 5 है, और 5 में से हम क्या है हमारा मीन 8 आया, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा आपका, 5 में से 8 को लेस करेंगे तो -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, तो पहला वैल्यू 9 आ गया। उसी तरह से आप जो है और वैल्यू आप करेंगे तो देखिएगा दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पर 9 है, और 9 में से हम फिर से 9 जो हमारा क्या है वेरिएबल है, तो ये वैल्यू चेंज होगा, और यहाँ पर वैल्यू जो है हमारा मीन फिक्स है 8 आया हुआ, तो फिर 9 में से हम 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 1, और ये वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा है दूसरा, ये पहला वैल्यू हो गया, यहाँ पर दूसरा वैल्यू हो गया। उसके बाद आपका हमारा होता है तीसरा वैल्यू, 8 में से हम फिर से 8 में से हमारा 8 ही था, ये वेरिएबल 8 ही था, तो यहाँ पर आपका 0 आएगा, ठीक है। तीसरे वैल्यू 8 है और हमारा क्या है मीन भी 8 है, तो 8 में से 8 को लेस करेंगे तो 0, ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 होता है। फिर आपका 12 में से हम क्या करेंगे, 12 में से इस 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका हमारा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। उसके बाद आपका 6 में से हम इस 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4। उसके बाद 10 में से हम इस 8 को लेस करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर से आपका हमारा 6 में से हम 8 को लेस करेंगे तो -2, और -2 का हमारा ये जो 8 है -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और फिर 8 में से 8 को लेस करेंगे तो 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0। ये सभी आई वैल्यू, इस सब का हमारा बारी बारी से हमने इन सबको निकाला। अब इसको ऐड कर लेते हैं, तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना मिलेगा, देखिए 9, 1, 10, और 10 और 16 आपका 26, और 26 और 4 30, 30 और 4 आपका 34, और 34 और 4 आपका 38, टोटल वैल्यू आपको इसकी आएगी 38। जो हमारा मीन और जो वेरिएबल है उसका डिफरेंस का स्क्वायर हमारा उसका सम मिलेगा 38। अब आइए इस फॉर्मूला में हम जो है रख लेते हैं, तो हमारा जो है इस फॉर्मूला में रख लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा देख सकते हैं, हमारा जो है वेरिएंस जो कि आपका हमारा सिग्मा का स्क्वायर होता है, इसे डिनोट करते हैं। तो इस पूरे का वैल्यू हमने यहाँ निकल लिया है, 1 से लेके 6 तक का ऑब्जर्वेशन है उसका, 1 से लेके 8 तक का ऑब्जर्वेशन है उसका, हमारा जो है इस पूरे का 1 से 8 का सम का पूरा हमारा सम क्या हुआ यानी समेशन क्या हुआ, उसकी वैल्यू 38 है, यानी पूरा का वैल्यू ये हमारा 38 है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 8, 8 से 38 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 हमारा हो जाएगा, 4 2 जा 8, और ये 2 के टेबल में 2 2 4 जा 8, और ये आपका हमारा 2 1 जा 2, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 19/4 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 4 जा 16, और आपका हमारा जो है 3 कैरी बचेगा, 3 और 0 हो जाएगा तो 7 4 जा आपका 28, और फिर 2 तो 4 5 जा 20, तो 4.75 क्या है हमारा वेरिएंस है। और स्टैंडर्ड जो है डेविएशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन केवल हमारा जो है सिग्मा होता है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा √4.75, 4.75 का स्क्वायर रूट निकालिएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो हमारा हो जाएगा आपका हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो इसका जो है वैल्यू आपका हमारा है वो दिया है आपका 2.17, आप निकाल सकते हैं
4.75 का स्क्वायर रूट, तो जिसका वैल्यू आएगा 2.14। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है 2.14 आया। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपने दिखाया कि मीन तो आप पहले से भी निकालने आते हैं 9th-10th में, पहले भी बताएं, मीन आप जानते हैं। अब आपने देखा कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, ठीक है। और फिर वेरिएंस निकालने के बाद हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई दिक्कत नहीं है, हम जो वेरिएंस निकाले हैं उसका हमें स्क्वायर लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो वेरिएंस है उसका हमने स्क्वायर रूट लिया। ये है हमारा अनग्रुप डाटा का आपका जो है हमें निकालना था आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, वो मैंने आपको निकाल के दिखाया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है आपका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं उसको बताता हूं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है आपका हिंदी में आपका असतत बारंबारता बटन, उसका हमने जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एसडी और उसका भी वेरिएंस किस तरह से निकालेंगे उसका जो है मैंने आपको यहाँ पर जो है फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो पहले आप जो है फॉर्मूला यानी कि सूत्र जो है आप समझ लें, उसके बाद एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो है बताऊंगा कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे हम लोग वेरिएंस और स्टैंडर्ड जो है डेविएशन निकालेंगे। तो देखिए वेरिएंस निकालने के लिए हमारा जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का जो है हमारा वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है आपका हमारा ये होता है हमारा जो है सिग्मा का स्क्वायर, वेरिएंस को हम लोग सिग्मा का स्क्वायर से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा समेसन जो है आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स जो है बार, यानी एक्स बार क्या है हमारा मीन है, तो इसका हमें क्या लिखना है स्क्वायर यानी कि वर्ग लेना है, बाई में हमारा कैपिटल एन। कैपिटल एन की वैल्यू क्या है हमारा, कैपिटल एन जो है हमारा समेसन है आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई का, यानी कि पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी का क्या है हमारा सम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वेरिएंस निकालना है। अब जब वेरिएंस आप निकालेंगे तो आपका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आसान है, क्योंकि हम जो है वेरिएंस जो है उसका हमारा उसी का हमने क्या लेते हैं आपका स्क्वायर रूट लेते हैं, है ना, वर्गमूल लेते हैं और पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा ये वैल्यू ये जो है ये वैल्यू हमारा स्क्वायर रूट में यहाँ इस तरह से आ जाएगी। तो इसी का हमें पॉजिटिव वैल्यू लेने गए तो हमें क्या मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फॉर्मूला आप देख रहे हैं कि फॉर्मूला में क्या सिमिलरिटी है, आपको स्टैंडर्ड जो है मीन जो है आपको बताया गया था मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो उसमें भी आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यही फॉर्मूला था। अंतर क्या था, अंतर में आपको हमारा जो था वो हमारा इस तरह से है आपका हमारा जो है डेविएशन जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन जो है इस तरह से हम लिखते थे। वीडियो लेक्चर नंबर आपको जो है 2 में बताया गया है। ठीक है, तो वो जो है हमारा होता है आपका समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक और यहाँ पर एफ आई, और यहाँ पर जो है हमारा जो होता था हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया था एक्स आई, और जो है हमारा मीन का जो हमारा डिफरेंस था उसका हमने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष मान लिया था, अब आई में हमारा n। तो यहाँ पर हमने क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू के जगह पे हमने क्या लिया, इसका हमने स्क्वायर लिया, तो ये भी वैल्यू हमारा क्या हो गया हमारा एक नॉन निगेटिव वैल्यू आएगा, यानी कि हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो देखिए हमारा जो है पहले वाला ही सूत्र है आपका, हमारा डिफरेंस केवल यही है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू है और यहाँ पर हमने इसका क्या लिया है स्क्वायर लिया है ना। जो भी हमारा वेरिएबल है और जो हमारा मीन है उसका हमने जो डिफरेंस लिया उसका स्क्वायर लिया। ठीक है, और इसमें चूंकि फ्रीक्वेंसी भी है तो हमने फ्रीक्वेंसी से जो है यहाँ आपका इसका डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके और उसका हमने सम ले लेंगे, समेशन यहाँ का साइन सम ले लेंगे और नीचे में हमारा फ्रीक्वेंसी का ऐड कर लेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा वेरिएंस मिल जाएगा। और जब वेरिएंस मिल जाएगा तो इसका हम जो है इसी का हम जो है स्क्वायर रूट यहाँ जब ले लेंगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन देगा। तो काफी सिंपल है, कंपेयर करके पढ़ेंगे आपको जल्दी याद होगा। तो चलिए क्वेश्चन आपको लेते हैं और उसको दिखाते हैं। ठीक है, आपका वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए एक आपको क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। यहाँ पर एक आपका हमारा टेबल दिया गया है हॉरिजॉन्टल टेबल, तो इस हॉरिजॉन्टल टेबल को हम यहाँ पर जो है वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर जो हमारा दिया है आपका एक्स आई यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर दिया है आपका 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर आपका 18, फिर 20,
और ये आपका हमारा 25। ठीक है, उसके बाद जो हमारा वेरिएबल एक्स आई है उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया है। तो 10 का फ्रीक्वेंसी आपका हमारा 3 है, यानी कि 10 हमारा 3 बार आया है। उसके बाद 15 का आपका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 15 कितने बार है, 2 बार है। फिर 18 का फ्रीक्वेंसी दिया है आपका हमारा 5। उसके बाद आपका हमारा 20 का जो है फ्रीक्वेंसी दिया है 8 और 25 का फ्रीक्वेंसी दिया है 2। ठीक है, तो ये हमारा पास जो है आपका एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, यानी कि असतत आपका बारंबारता बटन है। तो इसका हमारा वेरिएंस यानी कि प्रसरण और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मैंने आपको भी बताया। हमारा जो है वेरिएंस यानी कि जो है प्रसरण होता है सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, वो इसका वैल्यू होता है समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और बाई में आपका हमारा n। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो चाहिए देखिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें मीन चाहिए। ठीक है, यानी कि माध्य चाहिए। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक्स आई में से किसी जो है शॉर्टकट मेथड जो है अपना लेते हैं। तो हमारा दो है आपका, एक है अज्यूम मीन मेथड यानी कि आपका कल्पित माध्य विधि, और एक होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि पग विचलन विधि। तो डिस्क्रीट है तो हमें क्या है आपका हमारा जो है हम निकालना है आपको अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में हमें किसी एक को हमें क्या मान लेते हैं, मीन मान लेते हैं एक्स आई में। तो हम 18 को क्या मान लेते हैं आपका हमारा जो है मीन मान लेते हैं, यानी माध्य मान लेते हैं, किसी एक को मान लेंगे। आप 20 को भी मान सकते हैं, 15 को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा डेविएशन निकालेंगे। तो डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस आपका हमारा जो है मीन, यानी मीन से हमारा सब एक्स आई का हम जो है डेविएशन यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले एक्स आई क्या दिया 10, 10 में से 18 घटाएंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा जो है दूसरा एक्स आई है उसका वैल्यू हो गया आपका 15, 15 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 18 घटाएंगे तो -3। फिर तीसरा एक्स आई की वैल्यू 18 है और मीन भी हमने माना है 18, तो 18 में से 18 घटाएंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद आपका एक्स आई की वैल्यू 20 हो गई, 20 में से 18 घटाएंगे तो 2। उसके बाद आपका हमारा एक्स आई की वैल्यू 25 होगी, 25 में से 18 को लेस करेंगे तो आएगा हमारा 7। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है हमारा चाहिए जो है हमारा एफ आई के साथ चाहिए एक्स आई माइनस एक्स मीन। तो एक्स आई माइनस एक्स मीन जो है मीन पहले निकालना है। तो मीन को पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है एफ आई इंटू आपका हमारा डी आई चाहिए मीन निकालने के लिए, एक्स मीन ए प्लस आपका हमारा समेसन एफ आई इंटू डी आई बाई में समेसन एफ आई, पता है एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा एफ आई इंटू डी आई करेंगे तो क्या होगा -3 इंटू -8 करेंगे तो -24, और इसके बाद आपका 3 इंटू 2 करेंगे तो -6, 0 इंटू 5 करेंगे तो 0, 2 इंटू 8 करेंगे तो आपका 16, 7 इंटू 2 करेंगे तो 14। तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस जो है ऐड हो जाएगा तो -30, प्लस प्लस ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 30, तो -30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हम ए है उसकी वैल्यू हमने 18 लिया है तो 18 हो गया, और समेसन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू क्या है 0, तो इसको 0 लिखेंगे, और समेसन एफ आई को जोड़ लेते हैं तो क्या होगा 3 2 5 5 10 18 2 20। ठीक है, तो ये हमारा 20 हो गया। तो इस तरह से आपको देखना है। तो यहाँ पर हमारा 0/20 करें तो यहाँ हम इसको सॉल्व करें तो 18 प्लस ये 0 क्या हो जाएगा 18, यानी कि जो हमारा मीन आया उसकी वैल्यू क्या आई हमारा 18, यानी कि इसका जो हमारा मीन आया 18 आ गया। ठीक है, तो हमने शॉर्टकट मेथड से 18 मीन निकाल दिया जो कि हमारा है आपका अज्यूम मीन मेथड। अब देखिए 18 तो मीन आ गया, अब आगे हमें क्या करना है, इस टेबल को और एक्सटेंड कर लें। इसका काम हो गया, मीन निकालने का काम हो गया। इस टेबल को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ा लें। अब देखिए कि हमें चाहिए एक्स आई माइनस जो है एक्स मीन, और इसका हमें क्या चाहिए यहाँ पर हमारा इसका स्क्वायर। तो इसका हमें जो है स्क्वायर भी करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा
xi जो है सबसे पहले xi क्या है हमारा 10 ही है। 10 में से हमारा जो है हमारा मीन क्या आया था 18। तो 10 में से हम 18 को लेस करेंगे तो -8 आएगा और -8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। फिर आपका जो है हमारा 10 में से 10 हो गया। 15 में से हम क्या करेंगे, मीन आ गया 18 ही, तो 15 में से 18 घटाएंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। उसी तरह से आपका हमारा आ जाएगा 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हमारा 49। क्योंकि हम 25 में से 18 लेस करेंगे तो 7 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना हमें एफ आई और इंटू इसको दोनों मल्टीप्लाई करना आती है। यहाँ पर हम करेंगे एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर करना है, मल्टीप्लाई है तो करेंगे मल्टीप्लाई। फॉर्मूला में हमारा जो भी है उसको हमें चाहिए, फॉर्मूला में ये है तो इसका हम ये वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और फिर इसका हमें समेशन भी करना है तो यहाँ समेशन यानी यहाँ जोड़ लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है एफ आई क्या है, एफ आई दिया है 3 और यहाँ पर इसका वैल्यू, इसका पूरा वैल्यू यहाँ पर 64 है। तो 3 इंटू 64 करेंगे तो कितना होगा, 4 × 12, 6 × 18 और 1 19। उसके बाद आपका 9 इंटू आपका हमारा जो है 2 करेंगे तो आपका हमारा 18 आएगा। उसके बाद 0 इंटू 5 करेंगे तो क्या आएगा 0, 4 इंटू 8 करेंगे तो 32 और फिर 49 इंटू 2 करेंगे तो 98। इस सब का हम सम कर लें तो इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगी। सम कर लेते हैं, 8 2 10, 10 2 12, 12 और 8 20, 2 कैरी हो गया, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 2 हो गया और 2 और 1 आपका हमारा 3, 340 हो गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला में जो भी हमारा मिल चुका है तो हमारा यहाँ पर आप देखिएगा फार्मूला में जो भी है मिल चुका है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे की वैल्यू 340 है और जो n है, n यहाँ पर यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ है आपका 20 हो गया और ये हमारा समय ये है सिग्मा का स्क्वायर, 1 0 1 0 कट गया, ये 2 से जो है 34 70 टाइम्स में कटेगा तो जो है हमारा आया सिग्मा का स्क्वायर कितना आया 17 यानी कि 17। ये आपका वेरिएंस हो गया। ठीक है, और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 17 का यानी 17 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू तो इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट अंडर 17 का जब आप स्क्वायर रूट करेंगे तो आप निकाल देंगे तो आएगा 4.12। ठीक है, तो ये रहा आपका हमारा जो है आपका जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका हमारा वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है। तो इस तरह से आप टेबल में आप जो फॉर्मूला है आप फॉर्मूला में जो चाहिए टेबल में आप बना के, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जो है जो चाहिए हमें टेबल में हमने लिख लिया है और उसको टेबल में लिखने के बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूला में आके सेट कर देना है। फॉर्मूला में यहाँ पर आकर जो भी वैल्यू चाहिए हम लिखने सेट कर दिया और उसके बाद आपका हमारा काम हो गया है। तो मेन है आपका टेबल, टेबल का आपको ध्यान देना है। टेबल मैंने आपको कैसे बनाया है, जो जो वैल्यू चाहिए हमें आपको उसको हमने निकाला है, उसके बाद उसका फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया। पहले मीन निकालना तो पहले मीन निकालेंगे, उसके बाद मीन का पता करने के बाद आगे हमने इस टेबल को एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करेंगे और जो वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आपको जो है ग्रुप डाटा यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको जो है वेरिएंस और उसके बाद उसका स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं उसको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हमारा ये सब चीजें जो हैं आपस में एक दूसरे से आपको हमारा रिलेट हो जा रही हैं। उसके लिए भी जो है ग्रुप डाटा के लिए भी यही हमारा जो है फॉर्मूला हम जो है यूज करने वाले हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट मेथड भी है तो आप शॉर्टकट मेथड का भी जो है फॉर्मूला मैं आपको लिखवा दूंगा तो उससे भी आप बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका है। तो चलिए हम देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए। चलिए ग्रुप डाटा यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताने के बाद मैं आपको जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से निकालते हैं ये बताने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिया है।
तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक टेबल है आपका, हमारा वर्टिकल टेबल हमने बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्लास इंटरवल लिया है और यहाँ पर इसका हमने क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी लिया है। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड आपका डेविएशन। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ स्टूडेंट, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस जो है हमारा जो डेटा है, इसका अगर हमें अगर रेंज अगर चाहिए तो हमें रेंज हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ये हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, तो इसमें हम इसका रेंज कैसे पता कर सकते हैं। मैंने आपको अनग्रुप डाटा का बताया था, रेंज किस तरह से निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है तो अनग्रुप डाटा के बाद हम ग्रुप डाटा यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का किस तरह से रेंज निकाल सकते हैं। तो इसको में भी हम लोग हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू ही करेंगे। देखेंगे कि हमारा वेरिएबल्स जो है, वेरिएबल क्या हमारा क्लास इंटरवल है, वेरिएबल में हमने ग्रुप बना लिया। तो इसमें भी जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, हाईएस्ट वैल्यू हमारा 100 है और लोएस्ट वैल्यू हमारा 30 है। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू कर लेते हैं। तो जो हमारा रेंज होगा इसमें ग्रुप डाटा का हो जाएगा, हाईएस्ट वैल्यू जो हो गया यहाँ पर 100 है और लोएस्ट वैल्यू 30 है, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू हो गया आपका 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 हमारा रेंज। तो इस तरह से हमारा जो है वेरिएबल में हम देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट वैल्यू क्या है, उसको हम लोग को सेपरेट करना, हमें रेंज मिल जाएगा। इसमें उसकी फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप बता सकते हैं ग्रुप डाटा में भी आपका रेंज क्या है। और रेंज भी क्या है आपका, हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन है ना, विक्षेपण की एक माप है, मोटा मोटी हमारा बताता है। 3 मेजर ऑफ डिस्पर्सन बताया गया है। एक तो रेंज है आपका, एक हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन, और एक हमारा होता है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि अभी आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से। तो चलिए अब इसका मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा है मेन क्वेश्चन में, इसमें हमारा वेरिएंस करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन करना है। तो सबसे पहले हमारा जो है फॉर्मूला आप देख सकते हैं इधर में, आपका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या होता है, वेरिएंस का सिग्मा का स्क्वायर, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का था वही यहाँ पर है। तो समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स मीन, इसका हमें स्क्वायर करना है बाई में हमारा एल। ये हमारा आपका वेरिएंस है और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो हमारा क्या होगा आपका उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि हमें एक्सआई तो चाहिए, एक्सआई हम यहाँ पर निकालेंगे। तो देखिए एक्सआई मतलब क्लास मार्क हो गया हमारा। ठीक है, क्लास मार्क, तो क्लास मार्क बताएगा कैसे निकालना है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। देखिए लोअर लिमिट यहाँ 30 है और अपर लिमिट 40 है, तो 30 और 40 करेंगे तो क्या होगा 70 और उसका आधा करेंगे 35, तो 35 हो गया। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 10 है, तो 10 ऐड करते जाना है। तो 35 और प्लस 10 हो जाएगा 45, इसमें 45 में 10 ऐड करेंगे तो 55, आगे में हमारा ये 65 और आगे हमारा 75, फिर 85 और ये आपका हमारा 95। तो हमें 10 ऐड करना है, 10 का डिफरेंस है। ठीक है, एक निकाल के जितने का डिफरेंस है उतना जोड़ देना है। तो एक्सआई हमने यहाँ पर निकाला, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यानी असतत में हमारा एक्सआई दिया हुआ है, यहाँ पर हमें एक्सआई निकालना है कंटिन्यूअस में इस तरह से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, मीन निकालेंगे तो डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं मीन निकालने के लिए। तो हम जो है सबसे शॉर्टकट मेथड जो होता है स्टेप, जो हमारा डेविएशन मेथड होता है यानी पग विचलन विधि है, उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे मीन निकालने के लिए, क्योंकि मीन चाहिए यहाँ पर एक्स बार है, ये मीन है चाहिए। तो चलिए हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक मान को एक्सआई में किसी मान को हमको क्या करना है, मीन अज्यूम करना पड़ेगा यानी मानना पड़ेगा। तो हम 65 को मीन मान लेते हैं, ये जो है हमारा मीन है, 65 को मीन माने। आप 75 या 55 को भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, यूआई निकालते हैं। तो यूआई का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सआई माइनस आपका हमारा मीन बाई एच। ठीक है, इसको हम करेंगे निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ से हमारा पहला है एक्सआई क्या है, वैल्यू 35 है और इसमें से हमारा 65, यहाँ 35 माइनस 65 और जो है एच क्या है आपका हमारा 10 है, क्लास साइज 10 है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका हमारा -30 बाई में 10, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हमारा दूसरा एक्सआई है 45 में से फिर से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 5 और 5 हमारा 0 हो जाएगा और 6 में से हम 4 को लेस करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो -20 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो -2 और फिर से हमारा जो है 55 में से हमारा 65 करना था, हम इसको
ऐसे कर लेते हैं, 5 में से 5 गया आपका 0, 6 में से 5 गया आपका 1, और ये हमारा जो है हम बड़े में से जो है बड़ा के वैल्यू माइनस है, तो हमारा क्या होगा -10, -10/10 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, आप इस तरह से इधर जैसे हम किए तो ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अब ये जो है आपका वैल्यू जो होगा, इधर वाला जो वैल्यू होगा इसके हमारा है इस तरह से अपोजिट हो जाएगा और प्लस साइन के साथ हो जाएगा, तो 1 2 आपका ये वैल्यू तो 65 में से 65 हमारा जो है 65 xi और 65 मीन घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू इसके अपोजिट हो जाएगा, तो 1 2 और आपका हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ui निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका हमारा क्या होगा, fi इंटू ui मल्टीप्लाई होगा fi के साथ ui, तो ये -3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9, और फिर -2 और 7 मल्टीप्लाई होगा तो -14, फिर आपका -1 और 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस आपका हमारा 12, 0 और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, और 1 और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8, और 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हमारा 6, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। तो fi इंटू ui कर लिए। ठीक है, अब इसका हमारा जो है सम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -9 और ये -14 और -12 कितना आ जाएगा, माइनस आपका 26, और -9 ऐड करेंगे तो -35। आप देख सकते हैं 4 2 6, 6 और 9 आपका 15, और 1 1 2 3, ठीक है -35, और ये आपका 12 और 8 20, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो -15 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया -15 जोड़ हो गया, जो कि आ गया समेसन fi इंटू ui। ठीक है, अब fi को जोड़ लेते हैं, जो हमारा फ्रीक्वेंसी है इसको जोड़ लेते हैं, 7 3 10, 10 और 2 12, 12 5 17, 17 और 3 20, 8 28 और 2 30, है ना, 3 हो गया, और ये 3 और 2 5, 50 हो गया। तो ये वैल्यू हमारा हो गया किसका, n का। अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है, जो है पहले मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x मीन इक्वल टू a प्लस समेसन fi इंटू ui बाई में समेसन fi इंटू आपका हमारा h स्टेप डेविएशन का। तो a की जो है वैल्यू हमने लिया है 65, ठीक है, और यहाँ पर समेसन fi इंटू ui आया है -15 बाई में समेसन fi जो आया है आपका 50, और h कितना है आपका हमारा जो है 10 है। ठीक है, क्लास साइज 10 है, तो 10 से हमारा 50 हमारा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 65 प्लस आपका, और ये हमारा 5 से 15 कट जाएगा कितने बार में, 3 टाइम्स में, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और आपका हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 62। तो x मीन कितना हो गया आपका हमारा, यानी कि x बार जो है मीन हमारा 62 आ गया। ठीक है, तो 62 हमने मीन को निकाल लिया है। अब आगे की कहानी आगे हम करना है, आगे इस टेबल को हमें बढ़ाना है। तो देखिए इस टेबल को बढ़ाएंगे तो हमारा xi माइनस x जो बार है उसका हमारा डिफरेंस करना है, सब में जो हमारा जितना भी xi है और जो हमारा मीन है उसका हम डिफरेंस करेंगे। मीन वेरिएबल का हमें क्या करना है, मीन के साथ डिफरेंस करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करना होगा। ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिएगा कि ये तो मीन निकालने के लिए काम हो गया है यहाँ पर आपका। अब इस टेबल को हम बढ़ा रहे हैं, किसका है, हमें वेरिएंस जानना है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है। तो देखिए एक्स आई क्या है, सबसे पहले एक्स आई हमारा 35 है, 35 65 नहीं आया है आपका, हमारा आया था 62। ठीक है, देख लीजिए अब 62 है, तो 62 में से हम जो है, क्योंकि 65 में से हमने क्या घटाया था 3, तो 62 है। तो देखिए ये इधर 12, 12 में से 5 घटाएंगे 7, और इसके बाद 5 में से 3 घटाएंगे 2, -27। ठीक है, तो -27 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -27 का स्क्वायर 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 4 32, 2 दूनी का 4 और 4 3 7, 729। ठीक है, तो 729 आ गया। उसी तरह से आपका फिर से हम जो है एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर हमारा 45 हो गया।
तो 45 में से 62 लेस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, फिर 5 में से 4 जाएगा 1, -17। तो -17 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका हमारा कितना आएगा, 17 का स्क्वायर आप जानते हैं 7 7 49, 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, और एक आपका एक स्क्वायर एक होगा, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, 289 होता है। तो इस तरह से आपको जो है ये पूरा टेबल करना है कंप्लीट, और इसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो है आगे हमें और काम करना है। हमें एफ आई के साथ इसका जो एक्स आई और हमारा एक्स जो बार है इसका जो हमारा स्क्वायर हमने यहाँ निकाला है एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि जो है यहाँ पर एफ आई का वैल्यू कितना है, 3 है, और ये हमारा 729। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया आपका 27, 3 दूनी 6 और 2 8, और आपका 17 का 21, ठीक है। फिर 289 और आपका हमारा 7 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ कर लेंगे। तो अब आप इसको टेबल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पहला जैसा ही है जैसे डिस्क्रीट वाला है, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर आपको जो है मिलेगा समेसन, आप इसको जोड़ेंगे तो समेसन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स जो हमारा मीन है उसका डिफरेंस जो भी हमने निकाला यहाँ पर उसका हमारा जो हम सम कर लेंगे तो इसका वैल्यू हमारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि जो है हमारा जो है वेरिएंस का स्क्वायर जो होता है वो होता है ये, तो ये वैल्यू यहाँ पर जो मिला ओ, और ये आपका हमारा 50 जो है डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू मान लेते हैं आपका कुछ भी मिलेगा यहाँ पर, आप देख लेंगे, हमने तो किया नहीं है, आप इसको आगे करना है। तो इसका वैल्यू यहाँ पर आपको ये इसका वैल्यू यहाँ पर मिलेगा और 50 डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा, और फिर उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो इस ग्रुप आपका हमारा यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा जो है आपका किस तरह से आपको जो है वेरिएंस निकालना है और किस आपने यहाँ पर देख लिया, सिंपल है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी जैसा ही है। तो आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है, उस शॉर्टकट मेथड से भी मैं आपको जो है बता देता हूँ, इसको हिंट कर देता हूँ शॉर्टकट मेथड से। उसके बाद जो बुक वाला क्वेश्चन है, बुक वाला क्वेश्चन में यही सब क्वेश्चन है आपका कि आप जो है वेरिएंस निकालिए, मीन निकालिए, स्टैंडर्ड आपका जो है डेविएशन निकालिए, है ना, अनग्रुप डाटा का, है ना, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का, ग्रुप डाटा का, है ना। तो आप शॉर्टकट मेथड से भी निकालिए, इस तरह से डायरेक्ट मेथड से भी निकालिए, है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको कि शॉर्टकट मेथड से निकालिए कि डायरेक्ट मेथड से निकालिए, शॉर्टकट मेथड से कहेगा तो शॉर्टकट मेथड से निकालना है। तो चलिए देखिए आपका शॉर्टकट मेथड से आपका जो है ग्रुप यानी कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब मैं आपको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। तो शॉर्टकट मेथड आपको जो है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है शॉर्टकट मेथड का, तो इस फॉर्मूला को पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपको एक सवाल भी आपको जो है करके दिखा दूंगा, तो आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फॉर्मूला का आपका जो है यूज समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है आपको हमारा जो वेरिएंस है यानी कि सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमारा इक्वल होता है आपका एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एच के बारे में आप जानते हैं क्लास साइज होता है, और एन क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी का जो है सम है। तो एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में हमारा फिर से एन है जो कि फ्रीक्वेंसी का सम है, और यहाँ पर हमारा जो है समेसन है हमारा आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक, और यहाँ पर है आपका हमारा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस समेसन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू यू आई का हमारा क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आपका हमारा वेरिएंस मिल जाएगा, और जब वेरिएंस मिल जाएगा तो आपका हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से मिल जाएगा। हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू हमारा एच जो है स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो एच हो जाएगा, हमारा एन स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा तो एन हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट से, और ये सारा वैल्यू क्या होगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। तो हो जाएगा एन इंटू आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस आपका हमारा समेसन आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि इसी का हमें क्या करना है, आपका हमारा स्क्वायर रूट लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना, तो हमारा स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जो कि यू आई है, इसमें यू आई कैसे हमारा निकल सकता है, यू आई मैंने आपको इसके पीछे वाला क्वेश्चन बताया,
ना, यू आई होता है एक्स आई माइनस आपका ए क्या हमारा एज्यूमिन है और बाई में हमारा एच, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, यहाँ पर ए क्या है हमारा एज्यूमिन। ठीक है, तो इस तरह से आपने फॉर्मूला जो है देखा कि हमारा जो है शॉर्टकट मेथड कंटिन्यूअस जो है फ्रीक्वेंसी का हमने डिस्ट्रीब्यूशन का हमें किस तरह से शॉर्टकट मेथड से हमें उसका वेरिएंस और जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। तो चलिए फॉर्मूला देख लिया, अब क्वेश्चन देखिए। तो चलिए क्वेश्चन पे आपको ले चलते हैं। तो मीन तो आपका 10th क्लास से आया है, मीन आप कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी का निकालने आता ही आप निकाल सकते हैं, मीन निकालने में कोई नहीं है। ठीक है, मीन पहले भी क्वेश्चन में बताया गया है। मेन है हमारा वेरिएंस और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है मीन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक टेबल दिया है हॉरिजॉन्टल टेबल, इसको हम वर्टिकल टेबल में जो है बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लास इंटरवल दिया है, इसमें है आपका हमारा 30 से 40 है, 40 से 50 है। इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है जो कि हमने जो है डायरेक्ट मेथड से बनाया, अब उसको शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ पर 30 से 40, 40 से 50, 50 से हमारा 60, 60 से आपका हमारा 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। ठीक है, क्लास इंटरवल है। इसका हमारा जो है फ्रीक्वेंसी एफ आई जो है दिया है, तो 30 से 40 का जो है दिया है 3, 40 से 50 में है 7, यह है 12, उसके बाद है 15, उसके बाद है 8, 3 और ये 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। आपका हमारा एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, दिख रहा है कि 30 से 40 और 40 से 50 है। अगर इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहता तो यहाँ पर आपका हमारा ऐसा होता है 30 से आपका 39 और फिर यहाँ से 40 से 49 इस तरह से रहता। तो इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहता तो मैंने आपको बताया कि पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो उसमें हम क्या करते हैं, लोअर लिमिट से 0.5 को हम घटा लेते हैं और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर लेते हैं, और तब एक्सक्लूसिव फॉर्म में बनाने के बाद हम करते हैं। लेकिन आप तब आप देख सकते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म है तो इसमें हमें घटाने की जरूरत नहीं है, अगर इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में रहे तब। अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं आगे, कि हम इसमें से हम जो है एक्स आई हमारा यहाँ पर निकालना है, एक्स आई निकालेंगे। तो यहाँ पर हम जो है मिड पॉइंट निकालेंगे, तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 और 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 35, और इसमें 10 का डिफरेंस है तो जोड़ते जाएंगे 10, तो 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55, हमारा 65, हमारा जो है 75, ये हमारा 85, ये हमारा जो है 95। ठीक है, ऐसा आएगा हमारा जो है इस तरह से। अब इसमें से हम किसी को एक जो है मीन मान लेंगे, 65 है, 65 को हमने मीन माना था पहले वाला क्वेश्चन में, 65 को मीन मान लिया। अब यहाँ से हम जो है यू आई निकालेंगे, तो यू आई क्या है एक्स आई माइनस हमारा ए बाई हमारा एच है, तो इसको मैंने पहले निकाला हुआ है। तो यहाँ पर आ रहा था क्या हमारा वैल्यू जो है -3, ये आपका -2, ये -1, ये आपका 0, ये 1, ये 2 और ये हमारा 3। ठीक है, तो ये हमारा यू आई निकल गया। अब हमारा जो है फॉर्मूला है मैंने आपको लिखा है, उसमें क्या जरूरत है हमारा, आप देख सकते हैं यह यू आई का हमारा स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर यू आई निकाला, इसके स्क्वायर करेंगे, -3 के स्क्वायर करेंगे तो 9, -2 के स्क्वायर करेंगे तो आपका हमारा 4, -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 के स्क्वायर करेंगे 0, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। ठीक है, यू आई के स्क्वायर आ गया। अब हमें जो है चाहिए यहाँ पर एफ आई इंटू यू आई। ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई करेंगे तो यहाँ पर देखिए यू आई है और ये हमारा एफ आई है, तो 3 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, फिर 2 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, यहाँ पर -2 है तो -14 हो जाएगा, और -1 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, उसके बाद आपका हमारा 0 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 15 मल्टीप्लाई 0, 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, उसके बाद 2 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6। ठीक है, तो एफ आई इंटू यू आई आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, ये भी चाहिए, फॉर्मूला में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यू आई का हम स्क्वायर लिखा चुके हैं 9, और एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 3 क्या होगा
अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27, उसके बाद 4 7 जा 28, उसके बाद आपका हमारा 1 आपका 12 जा 12, और 0 इंटू 15 आपका हमारा 0 हो जाएगा, 8 8 जा 64, फिर का 6 इंटू 3 आपका हमारा 18, और ये 6 इंटू आपका 2 12। ठीक है, ये चाहिए। इसका भी हमारा सम चाहिए, तो इसको आप जोड़ेंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये आपका हमारा क्या आएगा 105। ठीक है, 105 आएगा। और फिर इसका भी हमें सम चाहिए, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा -15। आप जोड़ के देख सकते हैं। और ये हमारा जो फ्रीक्वेंसी इसका भी सम चाहिए n है, तो इसका सम आएगा हमारा 50। पहले भी आपको बनाया है तो सब सम निकाल के वहां पर दिखाया गया, इसका सम क्या होगा 50। अब देखिए जो फॉर्मूला है मैंने आपको बताया है कि ये जो है हमारा वेरिएंस है, जो हमारा सिग्मा का स्क्वायर है वो क्या है आपका हमारा जो है h स्क्वायर बाई आपका हमारा n स्क्वायर, और ये हमारा ब्रैकेट में समेसन i की वैल्यू 1 से लेके n तक, और इधर में हमारा n से मल्टीप्लाई है आपका हमारा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस समेसन i की वैल्यू 1 से लेके n तक, हमारा एफ आई इंटू यू आई का ये पूरे का हमारा क्या करना है, हमें होल स्क्वायर लेना है, यहाँ पर ब्रैकेट बन। तो अब देखिए समेसन है, यहाँ पर हमारा h की वैल्यू क्या है, क्लास साइज यहाँ 10 है, 10 के स्क्वायर करेंगे, n पूरा फ्रीक्वेंसी का सम क्या है 50 है, 50 के स्क्वायर कर लें। ठीक है, यहाँ पर n है, n की वैल्यू क्या है हमारा 50 है, 50 इंटू ये जो है समेसन एफ आई इंटू आई का स्क्वायर क्या है 105 है, तो इसको 105 दे दें, ये वैल्यू यहाँ पर मिला है। और माइनस में आप देखेंगे कि ये जो है हमारा वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या है पूरा हमारा -15 है, -15 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू आएगा, ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2500, और इसको हम 50 इंटू 105 करेंगे तो 500, 5 5 जा 25, 5 इंटू 0 आपका 0 और 2 कैरी 2 हो जाएगा, 5 1 जा 5, और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर -15 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हमारा हो जाएगा -25, 200 इसको प्लस में आएगा, और ये माइनस है तो मैं लिखेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, बीच में माइनस आता होगा, -15 का भी स्क्वायर 225 होगा, तो बीच वाला माइनस लिखेंगे। अब देखिए 2 0 कट गया, यहाँ 125 बचा, और इसको हम हटाएंगे तो 0 में से 5 गया 5, अच्छा 5 में से 10 में से 5 गया 5, और ये 4 में से आपका 2 जाएगा 2, उसके बाद 2 में से 2 जाएगा 0, और ये 5, तो 25 से हम इसको कटाएंगे तो 25 दूनी 50, और ये 0 और 25 2 एक कम, यानी कि आपका हमारा जो है वेरिएंस आ गया वो हमारा 201, ये तो वेरिएंस आ गया। अब हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, तो सिग्मा इक्वल टू 201 का हम स्क्वायर रूट लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका 201 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो मिलेगा आपका 14.18, ये आपका हमारा हो गया। तो ये रहा आपका हमारा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का हमें शॉर्टकट मेथड है, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से शॉर्टकट मेथड से निकाल सकते हैं। फार्मूला भी आप देखेंगे, फार्मूला में जो जो चाहिए आपको उसका हमारा टेबल में हमें उसको जो है लिख लेना है, और फिर फार्मूला में डायरेक्ट सेट कर देना है, आपको आ जाएगा। तो फार्मूला पे ध्यान रखना। तो अब चलिए, अब आप एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चनों को आराम से बना सकते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन का एक्सरसाइज में आपको हिंट कर दूंगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज आराम से बना सकते हैं, सभी क्वेश्चन का मैंने कवर कर दिया, जितना भी एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया गया एक एक करके। तो अब हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चनों को हिंट करूंगा, आप बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज 15.2। तो चलिए अब एक्सरसाइज देखते हैं आपका हमारा 15.2। तो 15.2 में आपका कह रहा है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द डाटा इन एक्सरसाइज 1 to 5, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक का हमें क्या निकालना है, आपका सभी क्वेश्चन का मीन और उसका वेरिएंस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका बहुत ही सिंपल है, आपका अनग्रुप डाटा है, इसका आप मीन निकाल लेंगे, सबको जोड़ के जितना है उससे डिवाइड करना है, मीन निकल जाएगा। वेरिएंस आपको बताई है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका आसान हो जाएगा, आप आसानी से बना सकते हैं वीडियो को देख के। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपको जो है मीन और वेरिएंस निकालिए। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, यह एक्सरसाइज है 15.2, ये आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर होगा आपका 1, आपका 2, 3 डॉट डॉट हमारा कहाँ तक n। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई में 2। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं। तो सबका जोड़ क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और जितना नंबर ऑफ हमारा ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करते हैं मीन निकालने के लिए। तो ऑब्जर्वेशन क्या है आपका हमारा n ऑब्जर्वेशन, तो n से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, ये हमारा n बाई 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम जो है इस तरह से सॉल्व करेंगे तो होगा 1 बाई n। ठीक है, तो यहाँ से n और n कैंसिल हो गया, यहाँ पर x मीन जो हो गया हमारा n प्लस 1 बाई 2, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो हमारा मीन हो गया n प्लस 1 बाई 2। तो ये हमारा मीन निकल गया, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला आंसर हो गया। अब इसका हमें वेरिएंस निकालना है। तो देखिए वेरिएंस जो है उसका निकालने का मैं आपको जो है शॉर्टकट जो है मेथड है उसका फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ। तो क्या है, वेरिएंस हमारा जो है सिग्मा स्क्वायर होता है आपका 1 बाई आपका n स्क्वायर इंटू n इंटू समेसन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेसन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक एक्स आई, और इसका हमारा स्क्वायर लेना है और ये ब्रैकेट। ये हमारा जो है वेरिएंस जो है निकालने का फॉर्मूला है आपका हमारा जो है अनग्रुप डाटा का। यहाँ पर जो n है आपका हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो कितना ऑब्जर्वेशन है, n ही ऑब्जर्वेशन, तो n के प्लेस में n ही रहेगा। अब देखिएगा इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हम जो है मालूम कर लेते हैं। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, मालूम करके यहाँ पर हम जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा वेरिएंस निकलेगा। तो यहाँ पर है एक्स आई, समेसन है आई की वैल्यू 1 से लेके n तक, यहाँ एक्स आई का हमारा स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या एक्स आई है, वेरिएबल है। तो हम x की वैल्यू आपका कहाँ से देंगे, 1 से लेके आपका n तक और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस हमारा फिर i का वैल्यू 2 हो जाएगा तो 2 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर कहाँ तक देना है, n तक, तो n का स्क्वायर होगा। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट n नेचुरल नंबर का आपका हमारा स्क्वायर का सम। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में आपका हमारा 6। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम क्या होता है, क्यूब का सम क्या होता है, सब तो आपको याद होना चाहिए सर। उसके बाद हम देखते हैं कि ये है, तो ये समेसन i की वैल्यू 1 से लेके n तक, ये हमारा एक्स आई है। तो देखिएगा इसको हम जब है एक्स आई हमारा पूरा ये है, तो हम एक i की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएंगे तो क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस आपका हमारा डॉट डॉट कहाँ तक n तक। तो इस तरह से हमारा होगा। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2। ठीक है, यानी कि इसका वैल्यू ये हो गया और इसका वैल्यू ये हो गया। इन दोनों का वैल्यू हम इस आपके हमारा फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा आगे हम वैल्यू देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 बाई आपका n स्क्वायर, यहाँ पर n इंटू इसका वैल्यू है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में 6, और इसका वैल्यू है n इंटू एन प्लस 1 बाई में 2, और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर लेना, तो स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई आपका n स्क्वायर, n से n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में आपका हमारा 6 माइनस ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बाई में 2 2 जा 4। अब देखिएगा कि 1 बाई आपका हमारा जो है यहाँ पर है होगा हमारा n स्क्वायर है। अब 1 बाई n स्क्वायर से हम दोनों टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा n स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा आपका हमारा 2n प्लस 1 बाई में आपका हमारा 6, ये माइनस हो जाएगा आपका 1 बाई n स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से n स्क्वायर कैंसिल होगा, तो हो जाएगा n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई में 4। ठीक है, अब देखिएगा इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो इसका 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखेंगे 6 आपका 2 जा 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 4 3 जा 12, तो 3 इंटू हो जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ये दोनों टर्म में n प्लस 1 और n प्लस 1 कॉमन है, तो आगे में हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हमारा n प्लस 1 कॉमन करेंगे
ये हो जाएगा आपका हमारा जो है 2 इंटू 2n+1 और ये माइनस में हो जाएगा आपका 3 इंटू n+1 बाई में आपका हमारा जो है 12। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं इस चीज को। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा आपका हमारा, यहाँ पर हो जाएगा आपका हमारा जो है n+1 बाई में n+1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 n प्लस आपका 2 माइनस में आपका 3n माइनस आपका 3 बाई में आपका हमारा 12। तो अब देखेंगे यहाँ पर हो गया n+1, ये 4n माइनस आपका 3n हो जाएगा n और ये +2 और -3 हो जाएगा ये -1 बाई में 12। इस तरह से n+1 और n-1 को सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा n² माइनस आपका 1² बाई में 12। a प्लस बी और a माइनस बी a² माइनस b² होता है। तो इस तरह से आप इसको हम आगे लिख सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n² माइनस 1 बाई में 12। ये हमारा जो है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद वेरिएंस निकल गया तो इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से बता सकते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n² माइनस 1 बाई में 12। इस स्क्वायर रूट का हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, है ना। तो वेरिएंस तो आराम है निकालना, वेरिएंस के बाद हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आराम है निकालना। ठीक है, तो इस तरह हमारा वेरिएंस है निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पूछ रहा, वेरिएंस है तो ये वेरिएंस निकाल दिया। तो सेकंड एक आपका इसका हमारा जो है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है बनाना था। फर्स्ट n नंबर का मीन क्या हो गया n+1/2 और उसका वेरिएंस हो गया n² माइनस 1 बाई 12। तो यहाँ पर n की वैल्यू n ही है तो n रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 3 में कर फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 का जो है आपको क्या निकालना है, मीन और उसका वेरिएंस। तो फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो जाएगा, 3 का आपका हमारा टेबल यानी कि 3 का पहाड़ा 10 तक, 3 आपका 6 9 12 इस तरह का आपका जो है 30 तक लिखना है। तो इस सबको जोड़ना है ना, 3 का पहाड़ा को जो है जोड़ना है 10 तक, जो लिखेंगे 3 का पहाड़ा 10 तक लिखेंगे और सबको जोड़ेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा। वेरिएंस निकालना आप जानते ही हैं, वीडियो में मैंने आपको बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आप 3 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपका जो हमारा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हमें क्या निकालना है, मीन और वेरिएंस। तो मीन तो आप जानते हैं किस तरह से निकालेंगे, बताया गया क्वेश्चन में। वेरिएंस भी आपको बताया गया है, तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 भी बनाएंगे, 5 भी वही है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में भी है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है शॉर्टकट मेथड से, तो बताया गया है शॉर्टकट मेथड आपको, तो इस मेथड से आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा जो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका भी आप जो है मीन और जो है वेरिएंस निकालेंगे। आप शॉर्टकट मेथड से ही अपना जो है निकालेंगे कि ईजी पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको जो है कम करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। तो इस तरह से 8 और जो है 7 और 8 भी आप वीडियो को देख कर आराम से बना सकते हैं। 9 में भी जो है आपका जो है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है शॉर्टकट मेथड से, तो आप निकाल लेंगे। आपका कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बताया गया वीडियो में। 10 नंबर में आपका है जो है निकालना है आपको जो है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डायमीटर। तो स्टैंडर्ड आपका हमारा डेविएशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा क्लास इंटरवल यानी कि जो दिया है 33 से 36 और फिर 37 से 40 दिया है, तो इन एक्सक्लूसिव फॉर्म में है, तो इसको पहले एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कर लेंगे, उसके बाद इसका जो है स्टैंडर्ड जो डेविएशन है और मीन जो है निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि कैसे आपको इन एक्सक्लूसिव फॉर्म से जो है एक्सक्लूसिव निकालना है। लोअर लिमिट में 0.5 घटा देना और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है, मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से आपका जो है आपका हमारा जो है एक्सरसाइज जो है 15.2 जो है ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर आपका। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट आपका, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि सीवी के बारे में बताऊंगा और एक्सरसाइज आपको 15.3 का भी सॉल्यूशन बताऊंगा। तो तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।